मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं मिथ्या दर्शन क्या है। तो कहा प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में अयथार्थ श्रद्धान मिथ्या दर्शन है ना। अब आगे बात चल रही है, पूरी चर्चा हो गई प्रयोजन भूत तत्व क्या है। जिसके जाने बिना स्व पर का श्रद्धान न हो सके, जिनको जाने बिना सुख न हो सके, वे प्रयोजन भूत तत्व है। इसलिए इनको जानना परम आवश्यक है। बाकी कुछ कम जानो ज्यादा जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत से बहुत क्या रहेगा, कषाय की मंदता रहेगी बस, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हो सकेगा। और तत्व ज्ञान के बिना संसार का अभाव नहीं होगा, दुखों का अभाव नहीं होगा, कर्म बंधन का अभाव नहीं होगा। तुष्मास भिन्नम में काम हो गया। और समझ में आया, देह चेतन न्यारे न्यारे हैं, ये भान हो गया। और तुष्मास तो कोई टूरमल जी कहेंगे कि तुष्मास कोई आगम का कोई गाथा टीका थी नहीं, कोई मंत्र तो था नहीं। देह अलग है, चेतन अलग है। ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये विकार है, इसका मुझे अभाव करना चाहिए। और इतना सा श्रद्धान हुआ, ओ मैं परमात्मा हूं। और रत्नत्रय प्रकट हो गए, मुनि दशा प्रकट हो गई। और तो छोड़ो, जब आखिरी बार छपक श्रेणी आरोहण से पहले जब आखिरी बार छठवें गुण स्थान में आए, द्वादशांग के पाठी हो गए। क्या कहा, क्यों, ज्ञान तो स्वयं से उत्पन्न होता है। जिन्हें कुछ याद नहीं रहता था, बस भेद ज्ञान कर लिया, द्वादशांग के पाठी। आ रही बात ख्याल में? ऐसा। अब अपना नया विषय आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है? अब संसारी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब, कल बोला था प्रवृत्ति मतलब, बोलो शांतनु। थॉट प्रोसेस। प्रवृत्ति मतलब थॉट प्रोसेस, आपकी सोच कैसी है, ये प्रवृत्ति। ठीक है। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, सो कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि है कि सोच कैसी है, सो कहते हैं।
कैसी सोच है? यहाँ अब सुनो बहुत गंभीरता से, यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति वर्णन करना है श्रद्धान का, है ना, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा ना, बिना जाने का श्रद्धान कैसे होगा? गधे के सींग के समान है। जानते हैं नहीं, हमें विश्वास है। बहुत लोग करते हैं ऐसा, लोक में भी निर्णय में उपयोग नहीं लगाते, लौकिक चीजों में भी बस हवा में कल्पना लोक में तैरते रहते। न हम हमारे में बहुत विश्वास पात्र है, निर्णय नहीं करेंगे, हमें मालूम है तो ऐसी काम हो जाए, नॉलेजेबल नहीं होंगे, अपने मन से विश्वास करते रहेंगे कुछ भी, और फिर धोखा खाएंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जाने बिना का श्रद्धान होता ही नहीं है। श्रद्धान सत्य करने के लिए जानना पड़ेगा। बात किसकी करनी है? श्रद्धान की। वो करेंगे किधर से? ज्ञान से, जिसको कहते हैं ज्ञान प्रधान श्रद्धान। आ रही है बात ख्याल में? परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। तो बात किसकी करनी है? मिथ्या दृष्टि की। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है? और करेंगे किधर से? ज्ञान से। क्लियर है? कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। आगे बात आ रही है, देखो। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। क्यों क्यों श्रद्धान की बात क्यों करनी है? कि दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल, सुखी होने का मूल बहुत जानना नहीं है। सुखी होने का मूल है विश्वास। सुखी होने का मूल क्या है? विश्वास, श्रद्धान। देखो, हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानना है, उसका विश्वास करना है, तो हमने उसकी कोई एक प्रवृत्ति देख ली, तो हमें क्या लगा? ये विश्वास पात्र नहीं है। इतनी छोटी बात पे पहले झटके में निर्णय हो गया, एक झटके में। और एक क्या है कि बहुत जान रहे, बहुत जान रहे, बहुत जान रहे, बहुत जान रहे उसके बारे में, लेकिन जान के छोड़ दे, जान के छोड़ दे, तो बहुत जानने पर भी विश्वास नहीं हो, तो पूरा जानना किसके लिए? विश्वास के लिए। अब कैसे हो जाता है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही और श्रद्धानी नहीं हुआ? यहां से बात समझ में आएगी। श्रद्धा नहीं किया, एनालिसिस नहीं की, निर्णयात्मक काम नहीं किया, ज्ञान हुआ लेकिन निर्णयात्मक काम नहीं हुआ। जैसे मैंने इसको 100 रुपए दिए थे कि तुम सब्जी लेके आना, तो ये सब्जी लाया 80 रुपए की, 20 रुपए से लौटाए नहीं, तो अब नॉलेज कर ली, लेकिन ये निर्णय नहीं किया कि ये मिसिंग करता है, फिर पकड़ा दिए 200 रुपया। अरे पिछली बार लाया था, 20 रुपए कम दिए थे, कोई फर्क ही नहीं। जानना किसके लिए? निर्णय के लिए, तो वो श्रद्धान में कन्वर्ट होएगा। निर्णयात्मक ज्ञान चाहिए।
अरे ले लिए होंगे, वैसे पता नहीं हमें कि कम दिए थे कि ज्यादा दिए थे। ले, तो भूल भी जाएगा। फिर 200 पकड़ा दिए, फिर उसने 20-30 रुपए की गड़बड़ कर दी। हमें याद नहीं हमने कितने दिए, समझ में आ रही है बात? तो आप निर्णयात्मक काम ही नहीं कर रहे, वही काम हजारों बार कर दिया, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग नहीं है तो श्रद्धान नहीं होगा। ज्ञान बहुत है, निर्णयात्मक नहीं है। थोड़ी बात पकड़ में आ रही है? इसलिए वो ज्ञान कैसा चाहिए? हमें ये भी आता, ये भी आता, वो भी आता, वो भी आता, वो भी आता। तो आने दो। तुमने ये निर्णय ही नहीं कर पाए हो कि चेतन मतलब क्या, अचेतन मतलब क्या। मैं कौन हूं? आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा बहुत हो गया। तो शब्दों में बोलना सीख गई और निर्णय नहीं बनाया। ओह, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय मैं नहीं, यहाँ जानना है सो मैं हूं। और वो जानना भी कैसा? किसी को भी जानता है उस रूप नहीं होता। ये गजब की बात है। और मैं कैसा हूं? हीरा है सदा के लिए, मेरा नाश कभी नहीं होता। ये जो क्षणिक संयोग बने हैं, ये सब छूट जाएंगे। मैं कैरी फॉरवर्ड होऊंगा। क्या बोला? जितने भी ये संयोग बन रहे हैं, कौन कौन से, कौन कौन से संयोग? ये चेतन अचेतन पर पदार्थ, शरीर, कर्म, कषाय, राग द्वेष, मंद कषाय, तीव्र कषाय, ज्ञान में जानने वाले, ज्ञान की पर्याय, कब किसको जानेगी, कम जानेगी, ज्यादा जानेगी, 100 को जानेगी, पर को जानेगी। ये सब संयोग छूट जाएंगे, अदल बदल जाएंगे, लेकिन मैं कैरी फॉरवर्ड होऊंगा, एकदम निश्चयात्मक। अब उनने हमसे ऐसे कह दी, मैं कैरी फॉरवर्ड हो जाऊंगा, कहने वाला इधर ही छूट जाएगा। क्या बोला? मेरे से वो उल्टा सीधा बोलते, वो इधर ही छूट जाएगा। मैं कैरी फॉरवर्ड होऊंगा, मैं ही नहीं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। क्या? अनिर्णयात्मक कंडीशन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कैरी फॉरवर्ड होंगे, और निर्णयात्मक कंडीशन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कैरी फॉरवर्ड होंगी, क्योंकि वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। समझ में आ रही बात? निश्चय। ये बेहोशी में जिंदगी जीता है कैसा? हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे, उन्होंने ऐसा क्यों करा, उन्होंने वैसा क्यों करा। ये कषा है, ये मोह है। मैं कौन हूं? जानेगा तो श्रद्धान करेगा ना, ये कहना चाह रहे हैं। आ रही है बात ख्याल में? चर्चा कहां से करेंगे? ज्ञान की तरफ से। काम, ज्ञान नहीं बढ़ाना है, बहुत बहुत ज्ञान, बहुत ज्ञान, ज्ञान बहुत नहीं करना है, निर्णय करना है। क्या करना है? डिसीजन। काय के लिए? श्रद्धा में बदले वो। राइट नॉलेज, राइट बिलीव। राइट नॉलेज ही तो राइट बिलीव होगा। ठीक है? ऐसा बहुत देखने में आता है, बहुत। निर्णयात्मक काम नहीं, जैसे लोग है ना दूध का हिसाब लिखते, तो निर्णयात्मक काम नहीं करेंगे प्रॉपर। फिर वो दूध वाला बोलेगा कि इनने बोला कि हो गया 50 लीटर दूध, वो कह रहा नहीं भाई साहब, 52 लीटर है।
तो निर्णयात्मक काम ही नहीं है पहले से, तो फिर कैलेंडर में जहां पे लिखते हो वहां पे ऐड प्लस माइनस कर लेंगे, लिया होएगा तो उस दिन कम आया होगा, तो इस दिन ज्यादा आया होगा। हाँ ऐसे ही आया होगा। समझ में आ रही है बात? ये अनिर्णयात्मक कंडीशन वाला जीव हमेशा दुखी रहता है। डिसीजन कर लो फिर, काम प्रॉपर हो तब। अभी वो बोले आपने प्रॉपर काम किया है, निर्णयात्मक काम किया, अब वो बोले कि नहीं भाई साहब ये तो 52 लीटर, कि नहीं ऐसा कैसे 52 लीटर। समझ में आ रही है? छोटी छोटी चीज है, छोटी छोटी चीजों में ऐसे कैसे, हमने प्रॉपर लिखा है। अब अपने लिखे पे ही भरोसा नहीं है, अपने लिखे पे भरोसा नहीं है, और लिखा भी हो तो भी भरोसा नहीं है, तो भी अनिश्चयात्मक ज्ञान है, संशय में रहे, विपर्य में रहे, अनध्य हो, अब होएगा पता नहीं, हो गया होएगा होगा, अनध्यवसाय पता नहीं ऐसा था कि ऐसा था, संशय और विपरीत ही एकदम। ऐसे ऐसे ज्ञान से काम नहीं होता, न लौकिक और न पारलौकिक। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुई बात? स्वाध्याय कैसे करनी है? अब पता नहीं राग उदगल का है कि जीव का है, अब पता नहीं कहीं पे समय सारजी में कहीं पे जीव का कह दिया, कहीं पुद्गल का कह दिया, अब होता होगा कुछ अनध्यवसायी, अनिर्णित, संशय, काम नहीं कर सकेगा, भेद ज्ञान नहीं हो सकेगा, स्पष्ट अपेक्षाएं हैं एकदम। अपन बहुत बार चर्चा कर चुके, चर्चा से नहीं होएगा, कितनी बार सुनना जाए, सुनाया जाए, स्वाध्याय सुनी जाए, गुरुदेव श्री को सुना जाए, आपका खुद ज्ञान वहां पे काम करेगा, तो अपनी प्रॉपर्टी बनेगी। निश्चय आपको करना है, गंभीर काम है ये, ऐसा ही नहीं है पढ़ लिया सुन लिया बस हमें तो बहुत आ गया बस, बहुत गंभीर काम है। सरल बहुत है, सरल बहुत है और गंभीरता अधिक है, कठिन नहीं है। ठीक है, देखो, जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, बात करेंगे श्रद्धान की। ठीक है, अनादि काल से जीव है, अनादि काल से मैं हूं, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। देखो जिनवाणी कैसे पढ़नी होगी। अब क्या कह रहे हैं? अनेक पर्याय धारण करता है। कौन सी पर्याय की बात चल रही है? असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात चल रही है ये। अनेक पर्याय धारण करता है। आप बोलोगे कैसे पता करोगे आपके ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात है या ज्ञान श्रद्धा चारित्र की बात है? वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। धारण किसे किया जाता है? बोलो, धारण ऐसे ऐसे देखो, ये मुकुट धारण करो, तो मुकुट क्या चीज है? शरीर से अभिन्न के भिन्न, भिन्न चीजों को धारण किया जाता है। तो ऐसा बोलता है कि ये हाथ धारण करो, आंख धारण करो। समझ में आ रही है? कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। जो बात अभी कह दी, क्यों पूर्व पर्याय को छोड़ देता है, नई पर्याय क्यों धारण कर लेता है? क्योंकि मैं कैरी फॉरवर्ड होता हूं ना अकॉर्डिंगली, कर्म के अकॉर्डिंगली। तो पूर्व पर्याय जितना आयु कर्म था उसके निषेध पूरे हो गए, छूट जाते हैं।
वो सब छूट जाएगा। यहाँ संयोग शरीर सब इधर ही छूट जाएंगे, और जैसा वापस कर्म का निमित्त बनेगा वैसी नवीन पर्याय धारण हो जाएगी 3 समय के भीतर भीतर। फिर वहां कब तक रहेगा? कर्म के निमित्त से। फिर पूर्व पर्याय छूट जाएगी, नवीन पर्याय धारण होगी। ऐसा कितनी बार हो चुका? अनंत 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 बार हो चुका है ऐसा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब सुनो क्यों। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति तथा वह पर्याय में, मैं लगा लो, मैं उस पर्याय में एक तो स्वयं आत्मा। एक आत्मा कितनी है? एक। मैं एक हूं, मैं एक हूं। तो क्या समझेगा? ये मैं एक हूं और ये भीड़ बहुत है। मैं एक हूं, मैं ये उस भीड़ से भिन्न एक नहीं। मैं एक और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर। आ गई है समान जाति द्रव्य पर्याय की बात? किसकी बात है? मैं एक और अनंत पुद्गल परमाणु में ये शरीर। कैसे अनंत पुद्गल परमाणु में? देखो, ये जो औदारिक शरीर है ना, ये आहार वर्गणा से बनता है, तो इसकी संख्या होती है असंख्यात। तेजस वर्गणा है, उसकी संख्या भी असंख्यात। और कार्मण वर्गणा की संख्या होती है अनंत। तो 3 शरीर हैं ये पुद्गल के। यहाँ पे कितने शरीर? 3 शरीर। आहार, ये औदारिक शरीर और तेजस शरीर और कार्मण शरीर, इन सबको मिला के हो जाते हैं अनंत पुद्गल परमाणु। या 3 शरीर तो ये हैं, ये तो एक समझ रहा है, बस एक, सब मिला के एक। या शरीर ही 3 प्रकार के हैं, और मैं आत्मा ज्ञान शरीर ही। 4 शरीर हैं यहाँ पे, 4। मैं एक, ये सब मिला के अनंत, 3 शरीर मिला के अनंत। ठीक है। अब ये क्या है? ये अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर उनसे एक पिंड बंधान रूप है, एक पिंड बंधान रूप। जैसे 1 ग्राम सोना और 100 किलो चांदी, एक पिंड बंधान होगा। आ रही बात ख्याल में? एक किलो, एक ग्राम सोना और 10 किलो चांदी, एक पिंड बंधान रूप हो गया। तो सोना सोना रहेगा कि चांदी हो जाएगा? अगर एक एलॉय बना दिया जाए तो सोना सोना रहेगा, चांदी चांदी रहेगी, कि वे दोनों मिलके एक हो जाएंगे? सोना सफेद हो जाएगा, चांदी पीली हो जाएगी। लौकिक में हम कितने होशियार हैं, लोक में कितने होशियार हैं। 50 साल से कोई कंगन पहना है, 100 साल से और पीढ़ियों से चल के आ रहा है, तुम कभी नहीं विचार करते। हमारे तो इतने टंच का था, भैया इतना सोना निकाल के दो हमको, इतने पैसे दो। नहीं मानते, इतने सालों में रखा रखा ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान।
अहम बुद्धि होती है तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है। जो सोना है वो पीला है, चांदी है वो सफेद है। सिंपल है कि नहीं? कितना सिंपल। जो मैं आत्मा हूं वो कैसा है? या उसका स्वभाव कैसा है? ज्ञानादिक। ज्ञानादिक मतलब ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, है ना? ऐसा ज्ञानादिक है स्वभाव। और सुनो, और विभाव क्रोधादिक है। विभाव भी है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को, है ना, अनादिकाल से कर्म के निमित्त से क्या क्या है? यहाँ पर आत्मा है, द्रव्य, उसके ज्ञानादि स्वभाव है, और स्वरूप नहीं जानता तो क्रोधादिक विभाव है। इतनी मेरी सीमा है, तो इसके बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और जो पुद्गल परमाणु, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि स्वभाव है। ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। पुद्गल में क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये उसका स्वभाव है। मेरा ज्ञानादिक स्वभाव और क्रोधादिक विभाव। तो क्लियर अपने बारे में जानना। मैं जीव नामक पदार्थ, मैं आत्मा, मेरे ज्ञानादिक स्वभाव और क्रोधादिक विभाव, इतनी चीज मेरी है। और ये जो अनंत पुद्गल परमाणु में वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। ठीक है। तो ये ऐसा न्यारा न्यारा नहीं जानता। क्या जानता है? इन सब को अपना स्वरूप मानता है। ये श्रद्धान से कर दी बात। ऐसा जानता है, ऐसी बुद्धि है, तो फिर ऐसा मानता है। ये मिथ्या दर्शन। जानना सो अज्ञान, मिथ्या मिथ्या ज्ञान, और ऐसा मानता है सो मिथ्या दर्शन। क्लियर हुई बात? ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। बुद्धि, देखो बात करनी है मिथ्या दर्शन की, वो करेंगे कहां से? बुद्धि से। एकत्व बुद्धि। देखो सम्यक दृष्टि जीव को, उसको भी शरीर है, शरीर का संयोग बना है, क्रोधादिक विभाव है, ज्ञानादिक स्वभाव है, परमात्मा है। वहीं पर उसको स्वरूप समझ में आया है। शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, है ना, और उस क्रिया को कदाचित अपना कहे, लेकिन ममत्व बुद्धि नहीं है इंटरनली। क्या बोला? ममत्व बुद्धि नहीं, ममत्व बुद्धि नहीं। बोलेगा क्या? अरे वो मेरा मुकुट उठाओ, आज मैं ये वाला मुकुट लगाऊंगा। अब क्या? अब नए नए नयों में प्रवर्तमान, नयों से प्रवर्तमान। कहेगा मेरा मुकुट, और जानेगा नहीं ये मेरा है, ऐसी ममत्व बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है तो सम्यक दर्शन एग्जिस्ट कर रहा है। सम्यक दर्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो शांति एग्जिस्ट कर रही है, निश्चिंत, एकदम निर्भर। उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो। ये कहे अरे वो मेरा कहाँ है पुद्गल, वो तो मुकुट कहाँ है मेरा, वो तो पुद्गल का है। और ममत्व बुद्धि बैठी है उसमें, सुख दुख की बुद्धि बैठी है। ये परद्रव्य मेरा ही है, मुझे इससे लाभ है, मुझे इससे हानि है। उर्मिल जी कहेंगे चतुराई की बात सीख गया, लेकिन निर्णयात्मक काम नहीं करा।
वो तो पुद्गल का है, वो तो मुकुट तो पुद्गल का है। नहीं, हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। समझ में आई बात? ऐसा बुद्धि, भाषा नहीं बदलो, बुद्धि बदलो। बुद्धि, थॉट प्रोसेस, सोच बदल जाए, ऐसा। एक तो एकत्व बुद्धि हो गई। सबसे पहले मैं क्या कर रहा, यह सब मैं हूं, सब मैं हूं, शरीर भी मैं हूं, क्रोधादि मैं हूं, ज्ञानादि भी मैं हूं, मैं आत्मा। सब में मिला के पूरे एलॉय को, पूरे कंपाउंड को मैं कहता है, पूरे एलॉय को। जैसे स्वर्ण में, स्वर्णत्व की जो पर्याय है, वो पर्याय क्या बोले, वो पर्याय ऐसा बोले कि मैं 1 किलो 10 ग्राम हूं। 10 ग्राम था सोना और 1 किलो थी चांदी। तो ये सोने की पर्याय क्या बोले कि मैं 1 किलो 10 ग्राम का हूं। ऐसे पूछो क्यों? एक्सरसाइज करते हो? हाँ, हम तो रोज योगा प्राणायाम करते हैं। कितना वजन है आपका? कितना वजन है? रिम्पी बहन, आप करते हो योगा प्राणायाम, कुछ करते हो एक्सरसाइज? कि टाइम कहाँ दीदी, घर में ही बहुत काम है। तो कितना वजन है? थोड़ा वजन वजन घटाते बढ़ाते हो कि नहीं? अनंत पुद्गल परमाणु। हाँ, 4-5 साल से उतना ही चल रहा है, 70 किलो। कौन हो तुम? नहीं, फिर होशियारी नहीं। वो आप किस नए से पूछ रहे? अरे नए से क्या पूछ रहे? इसमें नए की बात किधर से लग गई? तुम कौन से नए से शरीर हो? कौन सा नया है जो तुम्हें शरीर कहता है? बोलो मीनल बहन जी, कौन से नए से शरीर हो? वो नहीं, वो हम व्यवहार नए से कह रहे थे। व्यवहार नए से कथन किया जाता है मात्र, वस्तु व्यवहार ने जैसा कहता वैसी होती नहीं है। कितने किलो के? तो किलो से अपना थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन याद आ गई तो कह रहे हैं। हमारे परिवार में ही एक भाई ने बोला हमसे, अरे बहन जी, ये आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती, पता नहीं आप क्या करते रहते हो। हमने कहा, आप इतने निर्णय से कैसे बोल रहे हो? तुमने देखा? देखो, एक व्यक्ति का डिसाइड हो गया था कि ये बस आधा घंटा भी चले तो बहुत समझना। तो हमने आधा घंटे पहले उसका वजन करा। फिर जब उसकी डेथ हो गई ना, तो फिर वजन करा। कोई फर्क नहीं था वजन में। अगर आत्मा नाम की कोई चीज होती तो कुछ वजन माइनस होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उनने वो लगा दी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आत्मा मिलेगी। समझ आ गई बात? अब स्पर्श रस गंध वर्ण पता ही नहीं। आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा का वजन होता है। कितना माइनस होएगा डेड बॉडी और जिंदा बॉडी में? तो अभी मेरा वजन क्या है अभी? इस शरीर का वजन मेरा वजन है कि नहीं? कितने साल की हो गए? सोनागिर में एक शास्त्री विद्वान से पूछा, कितने साल के हो गए?
तो बोला कौन से नए से बताएं, कौन से नए से बताएं। हम तो सीधा सीधा पूछ रहे कितने साल के हो। चीनी कैसी होती है? मीठी। क्यों पूछा क्यों नहीं? कौन से नए से बताएं, कौन से नए से बताएं चीनी कैसी होती है। तो प्रश्न क्या आना चाहिए, कौन से नए से बताएं। सीधा क्यों बोला मीठी होती है? ये क्यों नहीं बोला कि काली पॉलीथीन की होती है? ऐसा क्यों बोला स्टील के डिब्बे वाली होती है? ऐसा क्यों नहीं बोला चीनी के बारे में? आ रही बात ख्याल में? ऐसा। तो एकत्व बुद्धि, बुद्धि मतलब अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और जहां मिथ्या ज्ञान है वहां मिथ्या दर्शन है। ठीक है। यह मेरे हैं, ये ममत्व बुद्धि तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानाधिक। सुनो, अब बहुत गजब की बात है। स्वयं तो जीव है और ज्ञानाधिक स्वभाव है। तो ज्ञानाधिक की और क्रोधाधिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती। समझ में आई? कभी ज्ञान अधिक, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी क्रोध तीव्र, कभी मंद, मान तीव्र मंद, हास्य तीव्र मंद। क्या होते रहते हैं इनकी? इनकी हीनता अधिकता रूप अवस्था होती है। किसमें? जीव में। जीव के स्वभाव में भी और जीव के विभाव में भी। क्योंकि पर्याय का स्वभाव है क्या? पलटना, अदलना, बदलना, तीव्रता मंदता। आश्रमों के स्वभाव में ही लिखा है। समय सारजी में क्या लिखा है? आश्रम कैसे हैं? अनित्य। और कैसे हैं? अद्रुव। ये दो अलग अलग शब्द हैं, अनित्य और अद्रुव। भगवान आत्मा कैसा है? नित्य और ध्रुव, पैरेलल। उसके पैरेलल में भगवान आत्मा नित्य और कैसा? ध्रुव। और ये आश्रम कैसे हैं? अनित्य और अध्रुव। इनका अर्थ क्या है? अध्रुव मतलब घटते बढ़ते हैं। अध्रुव मतलब घटते बढ़ते हैं, इसका नाम है अध्रुव। और अनित्य मतलब कि जो शुभ भाव है ना, वो शुभ सदा नहीं रहेगा, अनित्य है, बदल जाएगा अशुभ में। और जो अशुभ है वो सदा नहीं रहेगा, बदल जाएगा शुभ में। ये अनित्यता। और शुभ में भी हीना दिखता और अशुभ में भी हीना दिखता। ये दो चीजें साथ साथ, अनित्य और अध्रुव। कौन पकड़ में आ गया? अनित्य अध्रुव। अध्रुव मतलब घटना बढ़ना और अनित्य मतलब बदल जाना, नित्य नहीं है। अरे आज तो हमारे परिणाम इतने लगे, बहुत मंद कषा है, बहुत अच्छा लग रहा था। सुनो, ये अनित्य है, ये अभी पाप में बदल जाएगी। अरे हमसे अच्छी बड़ी गलती हो गई, ऐसे भाव आ गया, बहुत खराब भाव आ गया। सुनो, अनित्य है, ये शुभ में बदल जाए। तो इनमें क्या होती है? हीनाधिकता, दोनों में, ज्ञानादि स्वभाव में भी और क्रोधादि विभाव में भी। ये अवस्थाएं हैं। अवस्था मतलब पर्याय, अवस्था मतलब पर्याय, है ना? पलटने रूप हीनाधिकता रूप अवस्था होती है। और उद्गल परमाणुओं की वर्णाधिक पलटने रूप अवस्था होती है। पुद्गल की भी पलटती है अवस्था, कभी वजन कम हो जाता, कभी ज्यादा हो जाता। कभी ये परमाणु है स्पर्श के परमाणु, इनकी पर्याय में बुखार आ गया, कभी गर्म और कभी ठंडा। गंध में भी कभी सुगंध कभी दुर्गंध। सब लगा लेना, स्पर्श रस गंध वर्ण। इनके आकार पलटते रहते, कभी फुंसी हो गई, कभी फोड़ा हो गया। ये सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं? पुद्गल का पलटना हो रहा है। अब पलटना हुआ पुद्गल का, और पुद्गल मेरा है, तो क्या बोलेगा? मुझे बुखार आ गया।
अरे तेरा ज्ञानाधिक स्वभाव था, तेरे क्रोधाधिक विभाव था, ये तो पुद्गल का काम था। तो तू कहाँ बुखार, तेरे को कहाँ बुखार आ गया? इन सब को फिर क्या करता, एक मानता। मेरा बीपी हाई हो गया, मुझे थायराइड हो गई, मुझे शुगर हो गई। तेरा स्वभाव तो ज्ञानाधिक है और विभाव क्रोधाधिक है। ये सारा कार्यक्रम तो पुद्गल में हो रहा है। तो ये क्या ममत्व बुद्धि से क्या करता है, सबको एक मानता है। ऐसा भी कहता है, आज मुझे बहुत गुस्सा आ गई, आज तो मुझे बहुत दान के परिणाम आए, और आज मुझे बुखार भी आ गया। समझ में आ रही बात? शरीर को भी मैं करेगा और परिणामों को भी मैं करेगा, सबको मिला के एक। तो तुम कौन हो कि मैं जीव हूं? या पढ़ने लिखने लगे तो मैं जीव हूं, और जो पढ़ता लिखता नहीं है तो वो क्या कहता है, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो स्त्री हूँ। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, और गुस्सा भी मुझे ही आती है। तो गुस्सा कहाँ पे आती है, कहाँ पे आती है? तो उसी से पूछो। एक मुसलमान को खड़ा करो और उससे पूछो, क्यों आप बिल्ली हो कि शेर हो? तो क्या बोलेगा? इसी बातें कर रहे, अरे मैं पुरुष हूँ। देव हो कि नारकी हो? मनुष्य हूं मैं। ठीक है, मनुष्य। तुम गोरे हो कि काले हो? क्यों आपको नहीं दिख रहा? नहीं, बताओ गोरे हो कि काले? तो मैं तो गोरा हूं। तुम्हें कभी गुस्सा आती है कि नहीं आती है? अरे क्या बताऊं, आज सुबह बहुत तेज गुस्सा आ गई। समझ में आ रही है? अभी ये उसका पार्ट भी मिलाएगा अपने में, और इधर का पार्ट भी मिलाएगा अपने। अच्छा, गुस्सा आई थी, कितनी आई थी? अब बहुत तेज आई थी। अच्छा, फिर कहाँ चली गई वो? अब वो कोई रहती थोड़ी है, वो तो आती है चली जाती है। अच्छा, तो वो क्रोध को जानते हो? अरे क्यों नहीं जानते, रोज आ जाती है। तो रोज रो तो जानते हैं। अच्छा, तो वो कहाँ पे आता है? आंख में, मुंह में, नाक में? कहाँ पे आता है? पैर में, हाथ में? कहाँ एग्जिस्ट करता है वो? क्रोध की सत्ता किधर है? दिल में, दिमाग में? कहाँ पे आता है? अब निरुत्तर हो जाएगा व्यक्ति। कहाँ बताए उसकी सत्ता? दिमाग में भरा है कि दिल में भरा है, मुंह में भरा है? कहाँ पे भरा है क्रोध? अब आत्मा ही डिफाइन करनी पड़ेगी। क्यों? क्रोध आदि आत्मा का विभाव है, शरीर का नहीं। अच्छा, ये बताओ क्रोध कैसे कैसे कलर का होता है? कलर बताओ। क्रोध का रंग कौन सा होता है? खट्टा होता है कि कड़वा होता है? गर्म होता है कि ठंडा होता है क्रोध? भाई साहब कैसे बताओगे? वो अमूर्तिक होता है वो। अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है, क्रोध अमूर्तिक है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं। तो अमूर्तिक की सत्ता कहाँ पर रहेगी? मूर्तिक में, दिमाग में, दिल में, मुंह में, हाथ में, पैर में? कहाँ पर है क्रोध? ये आत्मा का विभाव परिणाम है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में क्रोध है। कहाँ पे क्रोध है? उसकी सत्ता कहाँ पर है? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, शरीर में नहीं। बोले जैसे आज इतनी बात हो गई, अब स्वरूप हो गया क्लियर। देखो मैं जान भी रहा हूं, इसका मतलब है मैं आत्मा हूँ। क्रोध आदि भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, तीव्र मंद हो रहे हैं, इसका मतलब ये आत्मा की सत्ता में हो रहे हैं। इस डिफाइन हो गया मैं आत्मा हूँ, बस इतनी सरल बात है। और इधर है ये पुद्गल पिंड है, इनमें अनंत पुद्गल परमाणु है, इनका अलटना पलटना होता रहता है। तो इसी को लो बार बार विचार में, बार 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 बार।
और निर्णय करो, काम खत्म। इसमें क्या दिक्कत है बोलो? बहुत कठिन है। सरल करी या जगत में भविजन को शिव गए। भव्यों को सरल होगा जो इस बात को अपने हित के चित्त से सुनेंगे। सुनने के लिए सुनेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होएगा। जिनको हित बुद्धि होगी वो भेदियान कर लेंगे। भव्यों को शिव गैल सरल है, अभव्यों को कठिन है। हाँ, ऐसे हो गई, ऐसे हो गया सम्यक दर्शन। तो इतने से मैं बस इतने से तो तुम कुछ बड़ी बड़ी बातें बता। एक व्यक्ति गया मुनिराज के पास, उसने बोला कि साहब मुझे सुखी होना है। पक्के में? कि हाँ पक्के में। तो सुन, अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार कर, मैं परमात्मा। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, कुछ और बता। तो तुम्हें फिर 1 महीना सेवा करनी पड़ेगी, तब हम कुछ और बताएंगे। तैयार हो? कि हाँ तैयार है। जो वहां पे है ना, गाय बैल भैंस बंधे हैं, उनको जाके चारा डालो और गोबर के कंडे पातो। वो क्या करो? उसने खूब सेवा करी गाय बैल भैंस की। फिर 1 महीने बाद आया, गुरुजी बताओ। गुरुजी क्या बोलते? अरे तुम परमात्मा हो। नहीं गुरुजी वो तो सही है, कछु और बता। वो तो सही है, कछु अणुव्रत महाव्रत, कछु जाप माला अनुष्ठान, कोई शांति विधान, कोई इंद्रध्वज विधान, कुछ यात्रा व्यात, कुछ तो बताओ। क्या एक तो सही है, इतने सही। तो तुम ऐसा करो, एक पत्थर लो, अपनी कमर में बांधो, वो कुआं है बगल में, समझ गए? बोलो वो तो सही है। गजब है एकदम। क्या बोल रहे हैं? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, और आगे तथा जीव। हाँ ऊपर क्या बोला? और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। इन सबको अपनी अवस्था मानता है। यह मेरी अवस्था है। मुझे बुखार हो गया, मैं ठंडा हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन घट गया। अब ऐसा बोलने लग जाओ क्या? वो शरीर का वजन बढ़ गया, नहीं मैं तो अमूर्त हूँ। तो ये बातों से बात नहीं बनेगी, निर्णय करो मैं कौन हूं। ज्ञानाधिक मेरा स्वभाव है और क्रोधाधिक विभाव है। शरीर से मैं अत्यंत भिन्न हूं। ऐसा ठीक है। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर और जीव के निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। उंगली इधर भाव हुआ है, उंगली हिलाऊं, इधर उंगली हिली, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ये क्या बोलेगा? मैं ही उंगली हिलाता हूं, कि कर्तृत्व बुद्धि। कौन बोल रहा है? घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखना अभी, मैं कौन हूं? मैं जीव। मेरे स्वभाव क्या? ज्ञानादेश। विभाव क्या? क्रोधादेश। इनकी क्या होती है? तीव्रता मंदता। मंद कषाय में भाव आया, स्वाध्याय करें, समझा दें, ये भाव आया, और उसी समय निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसी समय ये शरीर के परमाणु हिल रहे, उसी समय या भाषा वर्गणा है वो शब्द रूप वर्णन कर रही। अब ये सबको मिला के क्या बोलेगा? मैं बोलता।
तो ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध, घनिष्ठ इतना फास्ट है, इतनी देर नहीं लगती कि मैं बोलूं हिलाऊं। इधर इधर भाषा वर्गणा का परिणमन, इधर ऐसे ऐसे करके उंगली करने का भी परिणमन इधर, और इधर वे भाव चल रहे, इधर इधर ज्ञान में जानना हो रहा, इधर परमात्मा एज इट इज यूं का यूं बैकग्राउंड में परमात्मा विराजमान है। क्या बोला? इधर ही के इधर ही क्या है? शांत गंभीर समुद्र। मैं स्वयं सिद्ध प्रभु हूं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। ये मणियों से सजा सजाया असंख्यात प्रदेशों पर, अनंत गुण अनंत शक्ति अनंत धर्म युगल, एज इट इज स्थिर तत्व, और यहीं ज्ञान की पर्याय, वहीं आगे क्रोधादिक विभाव, इनकी तीव्रता मंदता, और वहीं इससे भिन्न अत्यंत भिन्न शरीर, शरीर की क्रियाएं निमित्त नैमित्तिक संबंध से, और उससे भी भिन्न वचन आदि, और उससे भी भिन्न पत्नी बच्चे दुकान मकान, ये परमात्मा एज इट इज। कौन बोला? अब पहले तो बोलना ही सीखेंगे कि मैं नहीं बोलता, भाषा वर्गना बोलती है, लेकिन इसको अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, निश्चयात्मक निर्णयात्मक भाव भाषण करते हुए। हमारी बात ख्याल में, अरे ना मैं घटता हूं ना बढ़ता हूं, ऐसा कह रहे हैं। इतने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर की क्रिया के और परिणामों के कि वो पकड़ में नहीं आते, लेकिन लक्षण से बात समझी जाएगी तो पकड़ में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी पकड़ में? पूजा करने का भाव हुआ और पूजा शुरू हो गई, क्रिया चलती रही, ज्ञान बदल गया, क्रिया चलती रही, परिणाम बदल गए। उनका तो अलटना पलटना चला ही करता है, तीव्रता मंदता, और क्रिया चलती रहती है पूरी 20 मिनट 25 मिनट। तो जड़ चेतन की सपणति अपने अपने में होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब भोजन करने बैठोगे आप, इसको रियलाइज करना, पहले पहले लगी जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ, भूख लग रही भूख लग रही, थाली लगाओ जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ, वो थाली आ गई, अरे आज क्या क्या बनाया, तो अभी उधर ही उपयोग है। आज क्या? अच्छा आज ये बना ये बना, अच्छा चटनी नहीं बनाई, अच्छा हाँ ठीक है, अचार बना, ऐसा सब चलता रहेगा। और जैसी 2 4 और मुंह में जाएंगे, उपयोग कहीं और ही चला जाएगा, कषाय बदल जाएगी, और वो परिणति एज इट इज चलती रहेगी, चलती रहेगी, ऐसा ऐसा। समझ में आ रही है बात? शरीर की क्रिया चलती रहेगी, बिना उपयोग के चलती रहेगी, इससे पता नहीं चल रहा शरीर की क्रिया न्यारी और आत्मा की क्रिया न्यारी। तो इसको एनालिसिस करनी पड़ती है, सिर्फ सुनना नहीं पड़ता, अकेले विचार भी नहीं, एनालिसिस करके 2 टूक हो गए, काम खत्म। ये न्यारा, ये मैं नहीं, भगवान आत्मा न्यारा, ये मैं। क्या? शरीर न्यारा, वो मैं नहीं, भगवान आत्मा इससे न्यारा, वो मैं। बस इतना काम, ठीक है। शेष चर्चा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नो सदा दे तुम। बोलिए ध्वशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।